आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करेंगे न्यूज 21 में। आप सबके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। राजस्थान को बायोटेक हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए 25 फरवरी को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर यानी आरआईसी में प्रथम राजस्थान बायोटेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर BL इंस्टीट्यूट ऑफ अटल इंक्यूबेशन सेंटर वनस्थली विद्यापीठ द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम को राज्य सरकार और BIRAC का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में विशेषज्ञों ने बताया है कि इस कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य अनुसंधान, नवाचार और निवेश को बढ़ावा देना है। इस एक दिवसीय आयोजन में देश भर के वैज्ञानिक, निवेशक और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल होंगे। हेल्थ केयर, एग्रीबायोटिक और वैक्सीन रिसर्च जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर पैनल डिस्कशन और स्टार्टअप पिचिंग सेशन होंगे। खास बात यह है कि स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए ये विशेष करियर काउंसलिंग सत्र और बायोटेक एक्सपो लगाया जाएगा, जहां वे भविष्य की संभावनाओं को करीब से देख सकेंगे। ये आयोजन न केवल प्रदेश की बायोटेक क्षमता को प्रदर्शित करेगा, बल्कि उभरते उद्यमियों को निवेशकों से जुड़ने का एक बड़ा मंच भी प्रदान करेगा। साथ हमारे एकेडमिया के जो लोग हैं, एकेडमिया के जो लीडर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वाइस प्रिंसिपल्स हैं, वाइस चांसलर्स हैं, वो इसमें रहेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट हैं, फैकल्टी है, स्टार्टअप्स हैं, इनोवेटर्स हैं, रिसर्चर्स हैं। तो कोशिश ये है कि सभी लोगों को साथ में लाके एक कॉमन विजन पे काम किया जाए और कोशिश करें कि आने वाले सालों में उस विजन के साथ आगे बढ़ें और देखें कि राजस्थान कैसे बायोटेक्नोलॉजी में अपना जो मार्क है वो इस्टेब्लिश कर सकता है। जो पहला इनाग्रल सेशन है सुबह 9:30 बजे 25 तारीख को, उसमें बायरैक जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दिल्ली से उसके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। हमारे एक CEO हैं जो बेंगलोर से स्पेशली इसी के लिए आ रहे हैं, डॉक्टर मुरली जी, वो इसमें की नोट देंगे। इसके अलावा हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं श्री संजय शर्मा जी, वो भी उनकी भी उपस्थिति इसमें रहेगी। तो ये हमारा इनाग्रल है। और उसके बाद जो पैनल डिस्कशन है उसमें कोशिश ये रहेगी कि एक पैनल डिस्कशन ऐसा रहेगा जिसमें हम बात करेंगे कि क्या करना है आगे बढ़ने के लिए, और दूसरा पैनल डिस्कशन ये होगा कि उसको कैसे करना है। तो जो पहला पैनल डिस्कशन है उसमें सीनियर साइंटिस्ट हैं, ICMR के फॉर्मर डायरेक्टर हैं, तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरा 30-40 साल इस बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम किया है, और उनके साथ में हम ये देखेंगे कि आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना है। और जो दूसरा पैनल डिस्कशन है उसमें इंडस्ट्री के लोग और एकेडमिया के लोग रहेंगे और वो बात करेंगे कि कैसे करना है इसको। तो इस चीज़ पे चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसा डायरेक्शन हम तैयार करें जिसके पे हम सभी लोग मिलकर साथ में काम करें। होने वाला है आत्मनिर्भर भारत, जो हम 2047 तक का सपना देख रहे हैं, उसके लिए बायोटेक्नोलॉजी में बहुत काम हो रहा है। देश में बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 2030 तक 300 बिलियन डॉलर्स का टारगेट रखा गया है बायो इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए, और इसमें 10,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। इसी के तहत एक स्पेशल रिपोर्ट करने में बहुत मार्गदर्शक है। राजस्थान बायोटेक कॉन्क्लेव की जो थीम है, उसका जो थीम है वो बायो E3 ही है। राजस्थान बायोटेक कॉन्क्लेव 2026 में हमारा प्रमुख जो उद्देश्य है वो ये है दैट हम इस बायोटेक्नोलॉजी इकोसिस्टम से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे ला सकें। स्टेक होल्डर्स जैसे कि एकेडमिया, साइंटिस्ट, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री, इस तरीके के सभी इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को हम एक ही प्लेटफॉर्म पे लाएंगे और राजस्थान में बायोटेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ को शोकेस करेंगे। कॉन्क्लेव के अंदर पूरे देश से 2000 से अधिक डेलीगेट और पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, शामिल होंगे, और 50 से अधिक स्टार्टअप्स इसमें एक्सपो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। साथ में हमने स्कूल के स्टूडेंट्स को भी और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी इनवाइट किया है, ताकि वो आके बायोटेक्नोलॉजी में जो इनोवेशंस हो रहे हैं, रिसर्च हो रही है, उसके बारे में और ज़्यादा जान सकें। बायो E3 की जो कंसेप्ट की बात है वो भारत सरकार में DBT डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत ये संरचना सोची गई थी। उसमें ये था कि भारत के पास में सबसे ज़्यादा जैव विविधता है, सारे संसाधन उपलब्ध है, विश्व के सभी पर्यावरण भारत के अंदर मौजूद है, तो भारत इसके क्षेत्र में अग्रसर क्यों नहीं हो सकता। इस थीम को लेके वो आगे बढ़े। उन्होंने हर राज्य के अंदर उनकी भूमिका को देखते हुए ये सोचा कि हर राज्य अपनी जैव विविधता, अपनी प्राकृतिक संरचना और अपने रिसोर्सेज को लेते हुए अगर
अपने स्पेसिफिक एरिया में आगे बढ़ता है तो पूरा भारत इसके अंदर अग्रणी हो सकता है। तो इसी थीम को लेते हुए उन्होंने हर स्टेट के अंदर एक बायो E3 सेल एस्टेब्लिश करने की, इसमें सभी तरह के इंटरेक्टिव सेशंस होंगे जिसमें विद्यार्थियों के लिए भविष्य के अंदर क्या संभावना हो सकती है उनसे उनको उन्मुख कराया जाएगा, और जो पॉलिसी मेकर्स होंगे उनके बीच में मंथन करके हम पॉलिसी का क्या फॉर्मेशन रह सकता है भविष्य में वो हम करेंगे उसमें।